हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो हम लोग बच्चों आज इलस्ट्रेशन 12 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से बनाना है उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हो। अब ये क्वेश्चन करके आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स with capitals of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2020। तो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 को मुदित एंड सुधीर ये दो पार्टनर्स थे, इनके 60,000 और 20,000 कैपिटल थे। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड मतलब बिफोर जो हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बिफोर अप्रोप्रिएशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? अप्रोप्रिएशंस क्या क्या हो जाते हैं? सैलरी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब बिना बिफोर ऑल दी अप्रोप्रिएशंस हमारा नेट प्रॉफिट मतलब जो सीधा सीधा हम पीएनएल अकाउंट से उठा के लेकर आ रहे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये वो है। ठीक है, तो 24,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था। अब पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोवाइड किया गया है कि सैलरी टू सुधीर ऑफ ₹6,000 पर एनम। देखो ये ध्यान से पढ़ना जरूरी है, वरना हमें क्या लगता 6,000 रुपये पर मंथ, तो आप 6,000 इंटू 12 करके आंसर लिख देते तो आपका गलत हो जाता। इसलिए ध्यान से पढ़ो, पर एनम बोला है मतलब पूरे साल की सैलरी सुधीर की थी 6,000 रुपये। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 3,600 एंड 1,200। तो दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दे दिए गए हैं मुदित एंड सुधीर के। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर्स ₹6,000 एंड 4,000। तो बच्चों जो हमारा नया वाला एडिशन आया है टीएस गरेवाल में, उसमें एक मिस्टेक है। पुराने वाले एडिशन में ये डिटेल हमें दी गई थी, लेकिन नए वाले एडिशन में ये चीज़ मिस आउट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग वहाँ ऐड कर लो कि ड्रॉइंग्स का भी अमाउंट दिया है पार्टनर्स का 6,000 और 4,000, एंड बाकी का तो सेम है क्वेश्चन। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड सुधीर वर ₹200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों पार्टनर्स ने, मुदित ने 6,000 ड्रॉइंग्स की और सुधीर ने 4,000 ड्रॉइंग्स की। मुदित ने 200 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे किया एंड सुधीर ने 100 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे किया। शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट। पहला केस है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। कहाँ पर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे बच्चों सोल्यूशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का जो हमारा आया है पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट के एंड में जो नेट प्रॉफिट आया है उसको उठाएंगे और कहाँ डाल देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो हमारा 24,000 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, तो 24,000 रुपीज़ का हमारा नेट प्रॉफिट है, वो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या क्या अप्रोप्रिएशंस दिए हुए हैं, 6,000 रुपये की सैलरी दी पूरे साल की, तो 6,000 रुपीज़ की आप टू सुधीर सैलरी अकाउंट कर दो 6,000। ठीक है, तो ये आपका सुधीर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे करोगे, करंट मेथड में कैसे करोगे वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सुधीर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर तब लिखेंगे जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं, और करंट अकाउंट तब लिखेंगे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो 6,000 रुपीज़ की टू सुधीर की सैलरी चली गई। और क्या है, इंटरेस्ट हमने दिया मुदित एंड सुधीर को कितना, 3,600 एंड 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित को 3,600 दिया, सुधीर को 1,200 दिया, तो टोटल 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को पे किया। ठीक है, तो ये भी उनके जो भी हम लोग बना रहे होंगे फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सॉरी करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे होंगे तो उनका एक कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स तो हमारा यहाँ पर आएगा नहीं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा, तो मुदित एंड सुधीर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, तो वो हम लिख देंगे बच्चों कहाँ पे,
क्रेडिट साइड में वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी फॉर्म के लिए, तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 रुपये और 100 रुपये, तो टोटल 300 रुपये मिले। चलो तो अब देख लेते हैं, हमारा 24,000 रुपये का प्रॉफिट था, प्लस 300 रुपये हमें और मिले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस हमारे जो अप्रोप्रिएशंस हुए एज पर पार्टनरशिप डीड क्या क्या, 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6000 की सैलरी। तो अब हमारा केक का लास्ट पीस बचा है, दैट इज 13,500। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है कि कैसे वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम इक्वली बांट देते हैं। तो आखिरी पीस जो केक का है 13,500 का, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 6750 दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो मुदित को कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, और करंट अकाउंट कब लिखेंगे, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड लिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, अब एक बार देखो ज़रा। तो पहले एक काम करो, P&L अप्रोप्रिएशन का तो क्लियर हो गया ना आपको, ये नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार दोनों मेथड रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों के कैपिटल अकाउंट्स बना लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आई होप क्लियर है, बहुत इजी था, कुछ भी था नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें इफेक्ट लेना था, बाकी तो सारी चीज़ें हमें आती हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब ज़रा हम देख लें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमने बच्चों ये पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो है 2 गुल्लक बनाई जाती हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुल्लक बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस और जो भी कैपिटल को इफेक्ट कर रही हैं चीज़ें, जैसे एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो परमानेंटली अफेक्ट कर रही हैं, तो बस ये 2 चीज़ें और आती हैं। ओपनिंग कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल हुआ तो आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ तो आएगा, बस, और सीधे हमारा फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं हुए सपोज पूरे साल में, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है, ना एडिशनल कैपिटल आया ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है बच्चों वही हमारा इवेंचुअली क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पहली गुल्लक तो समझ में आ गई। दूसरी गुल्लक में जितने बचे हुए ट्रांजैक्शंस हैं पार्टनर्स के, ठीक है, जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड होंगे वो सारे यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो भी पार्टनर के आपके कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे होंगे वो सारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, सैलरी कमीशन पार्टनर को मिलेगी तो उससे उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लॉस हुआ तो हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, डेबिट होगा, इसलिए डेबिट साइड पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को पे करना पड़ेगा तो इसलिए फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेगी। ड्राइंग्स जो है वो वैसे ही कैपिटल को कम करती हैं तो वो भी हमारी डेबिट साइड पे आएंगी। तो ये आपने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग अकाउंट बनेंगे। तो चलो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 12 में बच्चों। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मुदित का देखो कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो क्या बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कितना दिया हुआ है हमें, देखो ज़रा, हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 60,000 और 20,000। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मुदित का हो जाएगा 60,000 ओपनिंग बैलेंस, कोई भी एडिशनल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल भी हमारा हो जाएगा 60,000। तो ये हो गया आपका मुदित का कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। अब ऐसे सुधीर का कैपिटल अकाउंट, तो सुधीर का कितना था हमारा 20,000, तो सुधीर का हमारा ओपनिंग बैलेंस 20,000 हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, और कुछ भी एडिशन या कुछ भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ नहीं है तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल भी हमारा सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमारा एक गुल्लक रेडी कर ली दोनों पार्टनर्स की। आप चाहो तो दोनों का अलग अलग भी बना सकते हो, या एक अकाउंट बना के एक मुदित का कॉलम बना दो और एक सुधीर का कॉलम बना दो, तो आप वैसे भी बना सकते हो, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनाए। चलो, तो मुदित और सुधीर के हमारे फिक्स्ड वाली गुल्लक बन गई। अब करंट वाली गुल्लक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुदित का करंट अकाउंट बनाते हैं। अब आ जाओ, मुदित को क्या क्या मिल रहा है, 3600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है,
ठीक है। उसके अलावा ये तो सैलरी तो सुधीर को मिली और 6750 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये लिख लो पहले। जो मिल रहा है क्रेडिट साइड में लिख लो, 3600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और 6750 का प्रॉफिट मिल रहा है। और क्या क्या मुदित के अकाउंट से कैपिटल से रिकवर होगा, क्या क्या मुदित का कैपिटल को कम करेगा। तो जो ड्राइंग की मुदित ने 6000 रुपये की ड्राइंग्स की, वो मुदित के कैपिटल को कम करेंगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मुदित को देनी पड़ रही हैं फर्म को, वो भी उसके कैपिटल अकाउंट से ही रिकवर होंगी। तो इसलिए उसको हम यहाँ पे करंट अकाउंट में 6000 रुपये ड्राइंग्स दिखा देंगे और 200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट कर देंगे मुदित के करंट अकाउंट को। आया समझ में? तो 3600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित को मिला क्रेडिट में, 6750 का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो 10,350 हो गया, माइनस 6000 का ड्राइंग हुई, माइनस 200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ। तो इसका क्लोजिंग करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 4150। तो इस तरह से मुदित का करंट अकाउंट बन गया। क्लियर है? इसको रिव्यू करो एक बार। तो मुदित का करंट अकाउंट देख लिया आप लोगों ने। अब ऐसे सुधीर का भी देख लेते हैं, तो बड़ा आसान है बच्चों। सुधीर का भी देखो, सुधीर को क्या क्या मिला, क्रेडिट करो। सुधीर को मिला 1200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6000 की सैलरी और 6750 का प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ें सुधीर को मिली। तो सुधीर के करंट अकाउंट में लिख देते हैं 1200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6000 की सैलरी और 6750 का प्रॉफिट उसको मिला। उसके बाद उसको क्या क्या देना पड़ा, 4000 रुपये की ड्राइंग्स है ना, उसके कैपिटल से एडजस्ट होगी जो उसने विड्रॉ किए, और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ा कितना, 100। तो वो लिख लेंगे हम डेबिट साइड में। तो 4000 की सुधीर की ड्राइंग हुई और 100 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ। तो बस अब निकाल लो बच्चों, 1200 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 6000 का सुधीर का सैलरी मिला, 6750 का प्रॉफिट मिला। तो ये हो गया 13950, माइनस 4000 की ड्राइंग्स हुई, माइनस 100 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था। तो 9850 सुधीर के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपने दो अलग अलग गुल्लक बनाई है, ठीक है। तो आपने मुदित के लिए दो गुल्लक बनाई, एक उसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट कैपिटल अकाउंट। और सिमिलरली आपने सुधीर के लिए दो गुल्लक बनाई, सुधीर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और सुधीर का करंट अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी कहानी, ठीक है। चलो, तो ये आपने दोनों के कैपिटल अकाउंट्स तो बना लिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है, क्या कि उनके ड्राइंग अकाउंट भी बनाने हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट में बच्चों कुछ भी नहीं है, आप कैसे दिखा दोगे? एंट्री क्या होती है जब भी ड्राइंग होती है? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश और बैंक, ये एंट्री होती है। जर्नल एंट्री यही होती है कि पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए टू कैश और बैंक होता है। तो इसलिए मुदित के ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट 6000 रुपीज़, ठीक है। और ये 6000 रुपीज़ फिर हम इवेंचुअली कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मुदित के करंट अकाउंट में। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी मुदित ड्राइंग करता जाएगा, सपोज 6000, 4000, 2000, तो टोटल उसकी जो भी ड्राइंग्स आएंगी वो इवेंचुअली जाके मुदित के करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएंगी हम फिक्स कैपिटल मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6000 रुपये दिखाया, ये मुदित के ड्राइंग्स अकाउंट से आ रहा है। समझ में आ रही है आपको? क्यों एडजस्ट करेंगे? क्योंकि बच्चों ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, तो मुदित का जो भी ड्राइंग है वो इवेंचुअली जाके मुदित के कैपिटल को अफेक्ट करेगी, उसके कैपिटल को रिड्यूस करेगी। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, मुदित का कैपिटल अकाउंट करेंगे हम डेबिट टू ड्राइंग्स। तो आपकी एक पहली एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्राइंग को डेबिट किया उसको मारेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, और उसको एडजस्ट कहाँ से करेंगे, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर दो गुल्लक बना रहे हो तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, एक ही गुल्लक बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की ड्राइंग्स को आप एज अ खर्चा पीएनएल में नहीं मार सकते, उसको हमें इवेंचुअली कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? बेसिकली कैपिटल को रिड्यूस कर रही है ड्राइंग्स, ये वो वाली एंट्री है।
सिमिलरली सुधीर का देख लो, तो सुधीर का भी एंट्री यही हुआ होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 4,000 रुपये टू कैश या बैंक आ गया, और ये 4,000 रुपये को हम उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसके करेंट अकाउंट से पैसा रिकवर कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आई होप आपको मुदित और सुधीर का ड्रॉइंग्स अकाउंट समझ में आ गया, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की कहानी खत्म हो गई। अब बस कुछ और नहीं करना, अब सिर्फ हमें क्या करना है बच्चों, मुदित का कैपिटल अकाउंट और इसका करेंट अकाउंट को हमें मिला देना है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक गुल्लक बन जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा था ये हमारी यहाँ पे 2 गुल्लक बनी है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो हमने पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनाया और करेंट अकाउंट भी बनाया। अब हम फ्लक्चुएटिंग में दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तो सब कुछ एक ही कैपिटल अकाउंट में बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग 2-2 गुल्लक नहीं बनानी, सिर्फ एक गुल्लक बनेगी यहाँ पे। क्लियर हो रहा है इतना? चलो, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा बच्चों, बहुत सिंपल है, मैं फटाफट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ तो आप बना सकते हैं इजीली। मुदित का एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, है ना, फिक्स्ड और करेंट अलग अलग नहीं होंगे, बस एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 60,000 आ जाएगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पर डाला था, जो आपने यहाँ पे फिक्स्ड वाले में डाला था, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सारे करेंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस मुदित के इसी एक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों गुल्लक को बेसिकली एक ही बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 मिला, प्रॉफिट 6750 मिला। मुदित ने ड्राइंग्स की 6,000 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 रुपये का पे किया। ठीक है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 64,150। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मुदित का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। सिमिलरली ये दोनों सुधीर के जो दोनों गुल्लक थी उनको मिला देंगे। तो सुधीर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000। देखो सुधीर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपने ये 20,000 लिखा था, कहाँ गया हमारा, ठीक है 20,000 लिखा था। तो ये फिक्स्ड को और उसके सुधीर के करंट अकाउंट को हम मिला देंगे। ठीक है, तो अभी करंट अकाउंट वाले सारे ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगे इसमें। तो क्या क्या हुआ था करंट अकाउंट में, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 1200, सुधीर को सैलरी मिली 6,000, प्रॉफिट मिला 6750 का। उसके बाद सुधीर की ड्राइंग्स हुई 4,000 की, वो डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती हैं ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा 100 रुपये। तो अब 33,950 का इनकम मतलब कैपिटल क्रेडिट हुआ और माइनस हुआ 4,100। तो कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया सुधीर का, 29,850। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सुधीर का कैपिटल अकाउंट हो गया। तो एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स रिव्यू कर लो। मुदित का ये हो जाएगा और सुधीर का ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, और बस ड्राइंग अकाउंट बना दोगे तो सेम बनेगा ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बस आपका क्या आ जाएगा, करेंट की जगह आपका आ जाएगा ये कैपिटल अकाउंट। आ रहा है समझ में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यहाँ पे करंट अकाउंट हम अलग से नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो जो भी ड्राइंग्स हुई हमारी मुदित की 6,000 की, इवेंचुअली उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, मुदित के कैपिटल अकाउंट में। ये आपका मुदित का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो हम इसको मुदित के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हमेशा याद रखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक गुल्लक बनेगी, एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो, तो जब भी करंट अकाउंट नाम देखो तो समझ जाना कि 2 गुल्लक बनाई गई है। चलो, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में यहाँ पर भी सुधीर का क्या हो जाएगा, सुधीर ने 4,000 रुपये की ड्राइंग्स की और यहाँ पे सुधीर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है। जब आप पुराने वाले ड्राइंग अकाउंट से देखोगे तो यहाँ पे बस करेंट अकाउंट दिखेगा आपको। ठीक है, और जब नए वाले ये मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले मेथड से ड्राइंग्स अकाउंट देखोगे तो बस आपको क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिखेगा, क्योंकि सिर्फ एक गुल्लक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल था, बस आपको एक आइडिया मिल गया इससे कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन रखना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। और कभी भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जर्नल एंट्रीज करके देख लो। चलिए बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 आज के लेक्चर के लिए हमारा डिस्कशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बाकी के जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस हैं वो करते हैं अगले वीडियो में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।